तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। मौलाना मुदस्सिर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। मुझे हुक्म हुआ है, मौलाना मुदस्सिर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं और अपने कलाम से महसूस फरमाएं। मौलाना मुदस्सिर साहब, जो कि आज इस्लामिया गर्ल्स अकेडमी की जानिब से प्रोग्राम का इनकाद हुआ और यहाँ एक मोटिव, एक मकसद हमने बच्चियों के अपने मकासद और बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए जो जहन बनाया है, इन बच्चियों की परवरिश और बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए जो जहन हमारा चल रहा है, हमारी जो प्रोग्राम की थीम है, एक मोटिव है, तो मैं हज़रत से गुजारिश करूंगा कि उस पर रोशनी डालें और अपने कलामात से महसूस फरमाएं। मौलाना मुदस्सिर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम और हमारी माएँ और बहनें, आज की ये नशिस्त इल्म के उन्वान से है, क्योंकि हमारा ये इदारा जो आपकी खतौली का, जिसके ज़ेर निगरानी आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है, ये इल्म की खिदमत में मसरूफ़ है। क्या नाम? इस्लामी गर्ल्स एकेडमी। और इसका मंशा और ख़ास मकसद तालिबात पर मेहनत करना है। इल्म के ताल्लुक़ से हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इल्म ये हर एक आदमी जो अक्लमंद है वो इस पर मुत्तफ़िक़ रहेगा कि ये इंसान की ज़रूरियात में से अहम तरीन ज़रूरत है। इल्म इंसान की ज़रूरियात में से अहम तरीन ज़रूरत है और इल्म ही वो जौहर है, इल्म ही वो जौहर है कि जिसके सामने फरिश्तों को सर निगो होना पड़ा। ख़ास तौर से बहुत से हज़रात जो इल्मी हैं वो सब इससे वाकिफ़ होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया और उनकी फ़ौक़ियत, बरतरी फ़रिश्तों पर ज़ाहिर फरमाई, चूँकि फ़रिश्तों ने कुछ सवाल किया था अल्लाह तबारक व तआला से जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करना मकसूद था, उसका इजहार जब हुआ था, तो उस सवाल के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों पर इंसान की बरतरी और फ़ौक़ियत को इस तौर पर ज़ाहिर किया कि जब उनके सामने वो अशिया जो इंसान की ज़रूरियात की थी उनके नाम मालूम किए गए तो फ़रिश्ते उससे लाइल्म रहे, नावाकिफ़ रहे, वो उसका जवाब न दे सके।
और जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो सवाल हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूँकि उन तमाम चीज़ों का इल्म था, उन्होंने उसका जवाब दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये इल्म ही था कि जिसकी वजह से फ़रिश्तों को सरनिगू होना पड़ा और यहाँ तक कि फिर मसजूद मलाइका एक इंसान बना, मसजूद मलाइका तमाम फ़रिश्तों ने उसको सजदा किया अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। तो गर्ज़ इल्म इंसान की अहम तरीन ज़रूरत है, इसे हासिल करना चाहिए। और यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इल्म वो है कि जिससे इंसानियत को इंसानियत का सबक मिले। इल्म कहेंगे ही उसको, इंसान को इंसानियत का सबक जिस इल्म के ज़रिए से मिल रहा है उसी को इल्म कहा जाएगा। और जो इसके अखलाक को दुरुस्त कर रहा हो और जो हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ कर रहा हो और इसी तरीक़े से जो सिराते मुस्तकीम को पर इसको गामज़न और जमा रहा हो और इसी तरह से जो रज़ाए इलाही का ज़रिया बन रहा हो, क़ुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया बन रहा हो, इल्म वही है, सही माना में इल्म वही है। अब इसकी परवाह नहीं कि वो चाहे साइंस का इल्म हो, टेक्नोलॉजी का इल्म हो और इसी तरीके से अदब हो, तिब हो, इंजीनियरिंग का इल्म हो, किसी भी शोबे का इल्म अगर हम हासिल कर रहे हैं और उससे हमें इंसानियत का सबक मिल रहा है, उसकी खिदमत का सबक मिल रहा है, हमारे अखलाक उससे दुरुस्त हो रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी का और रज़ाए इलाही का वो ज़रिया बन रहा है, तो यकीनन इल्म हमारे लिए फ़ौक़ियत और बरतरी का बाइस है और हमारा एक मकसद है। तो हमें चाहिए कि हम खुद भी और इसी तरीके से अपने बच्चों को भी उलूम के सीखने में, उसके हासिल करने में मशगूल और मसरूफ़ रखें, जिसमें कोई उम्र तक की भी क़ैद नहीं है कि आदमी अगर बड़ा हो गया है तो अब वो इल्म हासिल नहीं कर सकता, तो बड़े हो कर के भी ये इल्म हासिल कर सकता है। और बहुत सारी मिसालें इस तरह की आपको मिलेंगी कि आदमी को फ़िक्र हुआ, ताल्लुक़ हुआ, तवज्जो हुई और बड़ी उम्र में उसने इल्म हासिल कर लिया, बड़ी उम्र में उसने कुरान पाक को पढ़ लिया, बड़ी उम्र में उसने किसी शोबे को में दाखिला ले करके उसकी तकमील हासिल कर ली। ऐसा हुआ है और होता रहता है। तो गर्ज़ हमारी तवज्जो इस पर रहनी चाहिए कि हम उलूम को हासिल करें, इल्म को हासिल करें, लेकिन इसमें जिस फ़िक्र के साथ हम मसरूफ़ होंगे, मशगूल होंगे, वही चीज़ हमारे ऊपर गालिब होगी। अगर हम अपने अखलाक को बनाना चाहते हैं, इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है यही चीज़ हम हर इल्म के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। अब रहा मसला तालीबात की तालीम का। तालीबात की तालीम बहरहाल होनी चाहिए और इसकी एक ज़रूरत है। बस इसमें हमारी शरीयत और हमारा मज़हब हमें इस बात का पाबंद करता है कि जो शरई हुदूद हैं उनका ख्याल रखते हुए इनको उलूम हासिल कराए जाएं और तालीम में मशगूल किया जाए। तो गर्ज़ तालीबात के लिए ज़रूरी है कि हम वो चीज़ें, वो फ़न, वो इल्म जो इनकी ज़रूरतें हैं, इनको हासिल कराया जाना चाहिए। और जैसा कि माशाअल्लाह ये इदारा आपका इसकी फ़िक्र में लगा हुआ है और इसकी कोशिश में लगा हुआ है, और बहुत से इदारे इस तरह से असरी तालीम और दीनी तालीम को बाकायदा साथ साथ लेकर के चल रहे हैं और उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। तो गर्ज़ जो हजरात भी इस फ़िक्र को लिए हुए हैं वो काबिल सताइश हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं और वो उम्मत की और कौम की एक खिदमत में लगे हुए हैं, तो यकीनन वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सब इस फ़िक्र को लेकर के चलें और शाना बशाना चलें। इनके लिए जो ताउन हो सकता हो उस ताउन से दरेग न करें। इनकी जो हौसला अफजाई हो सकती हो वो हौसला अफजाई हम करें, ताकि उम्मत की और कौम की खिदमत हो और उसके अच्छे नताइज निकलें और अंधेरा छट जाए।
इल्म एक रोशनी है और जहालत एक अंधेरा है। तो हमें चाहिए कि हम मुआशरे में जितना इल्म की फ़िक्र करेंगे और इल्म के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होंगे, ख़ुद भी इल्म हासिल करेंगे, बच्चों को भी तालीम दिलाएंगे, तो इस तरह से अंधेरा छटेगा, जहालत ख़त्म होगी और इल्म आएगा और एक रोशनी बढ़ेगी। और वो परेशानियाँ जो जहालत की वजह से आती हैं मुआशरे के अंदर, यकीनन उससे हम दो चार नहीं होंगे फिर। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस रुख से पूरे फ़िक्रमंद हों और पूरी तवज्जो की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए, हज़रत मौलाना मुदस्सिर साहब के तफसीली बयान के बाद मैं गुजारिश करूँगा कि